गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है आपका 5वां चैप्टर कर रहे थे पिछले उसमें क्लास में, और आज आपका टॉपिक है इसमें सेल ऑर्गेनल्स। तो जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनल्स। की ये कोशिका के सभी ऑर्गेनल्स हैं, और ये सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सेल ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन देखते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन: सेल organelles are living part of cell having definite shape, structure and functions bounded by plasma membrane। कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल का लिविंग पार्ट होते हैं, जिनका कि एक निश्चित आकार होता है, स्ट्रक्चर होती है और उनके निश्चित फंक्शंस होते हैं। और ये किसके द्वारा बाउंडेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। यानी कि ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो है इसके सेल ऑर्गेनल्स 6 सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें से 3 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, 3 को जो है अगली क्लास में करेंगे। तो टोटल क्या होते हैं? देयर आर 6 सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको जो है ER भी लिख देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो है सेल ऑर्गेनल है। इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक जो है जाल सा बना होता है मेम्ब्रेन्स का, उसको क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These are present in यूकैरियोटिक सेल्स। ये केवल जो है यूकैरियोटिक सेल्स में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है SER। SER की फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुल्स यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स। और ये जो है फैट, स्टेरॉइड और लिपिड्स बनाने में भी हेल्प करता है, और ट्यूबुल से ये बना होता है। कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन दिस राइबोसोम्स आर एब्सेंट। देखिए एक टर्म आपकी आगे आएगी कि राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर होते हैं, वो जो है इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होते हैं। सेकंड आपका आता है RER। फुल फॉर्म क्या है इसकी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज मेड अप ऑफ वेसल्स, हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड इट कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते थे, लेकिन जो दूसरे टाइप का है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर जो है ये राइबोसोम्स इसकी सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं। एक तो ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में पदार्थों का, सब्सटेंसेस का जो है आदान प्रदान करने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, यानी कि जो भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं सेल के अंदर, वो सारा जो है उसके लिए ये स्पेस प्रदान करता है। हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के निर्माण में ये मदद करता है। अगला है हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट्स, यानी कि जो जहरीले उत्पाद होते हैं सेल के अंदर, उनको जो है नष्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो ये हमने इसका एक ऑर्गेनल पढ़ा। अब इसी तरह से सेकंड जो ऑर्गेनल है वो है गोल्जी अपरेटस। इसको जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स दूसरे नाम से इसको जो है बुलाया जाता है। इट इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूबुल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। ये जो है ट्यूबुल्स का और वेसल्स का जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स से मिलकर बना होता है, जो कि अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। ट्यूबुल्स भी और वेसिकल्स भी जो है एक दूसरे के किसमें होती हैं? वो पैरेलल में होती हैं। अब गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस क्या हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एट गोल्जी apparatus, यानी कि जिनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड्स का जो है सिंथेसिस जिनकी हुई थी वो किस में पैक्ड हो जाते हैं आकर गोल्जी apparatus में। दूसरा काम क्या है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर और बाहर जो है पदार्थों के आने जाने का ये काम करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द मिडल लैमेली, ये जो है मिडल लैमेली बनाने का काम करता है। मिडल लैमेली देखो, लैमेली आपने पढ़ा होगा कि जैसे जो सेल वाल थी, सेल वाल को दो सेल वाल को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, लैमेली। और ये लैमेली का निर्माण कैसे होता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेली, किसके द्वारा होता है, ये जो है गोल्जी apparatus के द्वारा। तीसरा ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स, these are tiny granules containing digestive enzymes, ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही होते हैं इनमें। these are bounded by a single membrane, और सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है ये घिरे रहते हैं। अब लाइसोसोम्स के जो है फंक्शंस क्या होते हैं, द मेन फंक्शन इज डाइजेशन, लाइसोसोम्स का मुख्य काम क्या होता है सेल के अंदर, डाइजेशन का काम होता है। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं सेल के अंदर उनको जो है ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और सेल में से उनको जो है सफाई कर देता है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन एंड सेल मटेरियल, देखो जो सेल के अंदर बाहर से जो वेस्ट पदार्थ आ जाते हैं और कुछ जो है सेल के अंदर जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खुद उनको जो है डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स, तो इनको जो है लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स का भी नाम दिया जाता है। ये आपके 3 जो है सेल ऑर्गेनल्स हो गए हैं। अब इससे अगले जो 3 हैं वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।